हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है श्रीजी नॉलेज विद डीके में। ओके, देखो आज का जो टॉपिक है उसमें हम जिस टॉपिक को लेकर कवर करेंगे वो रहेगा कौन सा आपका कलचुरी वंश के जो लहुरी जो शाखा है, मतलब जो रायपुर में जो स्थापित होने वाली जो शाखा है उसके बारे में आप क्या करेंगे डिटेल से देखेंगे। और इसी के साथ जो है कलचुरी वंश जो है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सिरा जाएगा। पूरा पूरा क्या हो जाएगा, सिरा जाएगा। ठीक है जितना जी, तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सा आपका रायपुर या उसी को बोलते हैं लहुरी शाखा की कौन सा आपका कलचुरी वंश। ठीक है इतना, तो देखते हैं क्या है माजरा। ठीक, अब देखते हैं तो होता क्या है। तो जो चीज है उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ठीक है जी, यहाँ पर होता क्या है कि मैं बताया था इससे पहले जो क्लास है, मतलब जो कलचुरी वंश के जस्ट पिछले वाला जो क्लास है उसमें मैं ये बताया था कि अंधकार जब युग चला था तो उसी अंधकार युग के समय में एक शासक होते हैं और शासक का नाम रहता है भैया क्या, जगन्नाथ सिंह। शासक का नाम क्या रहता है, जगन्नाथ सिंह। जगन्नाथ सिंह के बाद जो शासक बनते हैं जिसका नाम रहता है कौन सा, वीर सिंह। जगन्नाथ जो शासक है उनके बाद शासक बनते हैं कौन आपका, वीर सिंह शासक बनते हैं। और वीर सिंह के समय नहीं, ध्यान से सुनना यहाँ पर, है ना, जो वीर सिंह के समय नहीं जो कलचुरी वंश है वो कलचुरी वंश दो शाखा में बढ़ जाता है। एक का नाम है कौन सा आपका, रतनपुर की शाखा, और दूसरे शाखा का नाम क्या है आपका, रायपुर की शाखा। तो वीर सिंह के समय में ही, वीर सिंह के समय में ही जो कलचुरी वंश है वो दो शाखा में बढ़ जाता है। एक का नाम है रतनपुर शाखा और एक का नाम कौन सा है आपका, रायपुर शाखा। ठीक, उस वीडियो में एक हल्का सा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, प्रिंटिंग मिस्टेक। उसमें ऐसा था कि वीर सिंह जो है उनका बेटा बता दिए थे किसको, देवनाथ को, बल्कि ये वीर सिंह का बेटा नहीं था, ये वीर सिंह का क्या था, भाई था। ध्यान से सुनना, ठीक है। मतलब इनके जो पापा थे जगन्नाथ सिंह, जगन्नाथ सिंह के दो बेटे थे। एक का नाम था आपका वीर सिंह और एक का नाम था जगन्नाथ सिंह, सॉरी, है ना। जो जगन्नाथ है उनके दो बेटे थे, एक का नाम था आपका वीर सिंह और एक का नाम क्या था आपका, देवनाथ सिंह। ओके, तो जगन्नाथ के दो बेटे थे, एक का नाम था वीर सिंह और एक का नाम क्या था आपका, देवनाथ सिंह। तो वीर सिंह ने बोला कि भैया मेरे को जो है यहाँ अकेला शासन करना है। कहाँ, रतनपुर में। तो वीर सिंह ने क्या किया, वीर सिंह ने क्या किया, कलचुरी वंश को दो शाखाओं में बांट दिया और उनका जो भाई था देवनाथ उसको बोल दिया भैया कि तू जा और रायपुर में क्या कर, आपका राज कर, तू शासन कर, ऐसा कर। समझ आया, रायपुर में क्या कर, राज कर और तू शासन कर, ऐसे करके बोल दिया किसको, देवनाथ सिंह को। किन्होंने, वीर सिंह ने। और रायपुर की जो शाखा है उसका जो है ना, जो बाग टोर है वो किनको दे दिया, तो वो दे दिया किनको, आपका देवनाथ सिंह को। ठीक, अब जो है ठीक, तो ये मान गया, बोलते चल ठीक है ऐसा करके। तो रतनपुर की शाखा में शासन करते हैं कौन आपका, वीर सिंह, और रायपुर की ओर अपना शासन को बढ़ाने के लिए वहां से निकलते हैं कौन आपका, देवनाथ सिंह। तो जब देवनाथ सिंह आते हैं, देवनाथ सिंह जो है वो रतनपुर से, ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैप अगर देखो तो रतनपुर से जब कहाँ आते हैं, रायपुर की ओर आते हैं, रायपुर की ओर, है ना। रायपुर जो महासमुंद पूरा बेल्ट है अपना, है ना। ओके, तो उस ओर जब आते हैं, तो उस ओर जब आते हैं तो वहां के जो शासक रहते हैं, वहां के जो पहले से जो सब इधर से आ रहा है वो, लेकिन वहां जो शासक थे पहले से, वो शासक बोलते हैं कि भैया कि हम यहाँ के क्या हैं, कलचुरी वंश है। नहीं है, समझ रहे, ठीक है। रतनपुर से वो निकल रहा है और महासमुंद वाला जो बेल्ट है, महासमुंद में ऑलरेडी पहले से क्या है आपका, शासक है। और वो शासक खुद को बोल रहे हैं कि हम यहाँ के क्या है, कलचुरी वंश है, यहाँ के क्या है, कलचुरी वंश है। और वहाँ के जो शासक के एक राजा रहते हैं, वो राजा आते हैं और राजा आने के बाद क्या करते हैं, देवनाथ सिंह और वहाँ के जो राजा रहते हैं दोनों के बीच होता है ढिसुम ढिसुम। क्या होता है, ढिसुम ढिसुम होता है और देवनाथ सिंह को मार के वहाँ से क्या कर देते हैं, भगा देते हैं। समझ आया बात, ठीक जी। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ये है कि भैया कि महासमुंद वाला जो एरिया है, रायपुर वाला जो एरिया है, वहां पर कलचुरी कहाँ से आए, समझ रहे हो जी बात को। वहां पर कलचुरी कहां से आया, जबकि जो कलचुरी वो तो इधर था, कलचुरी जो है आपका इधर था, और अभी जो है रतनपुर और रायपुर में बढ़ के इधर आया, तो पहले से वहां से कलचुरी कहां से आया, अब उसको ध्यान से सुनना। ठीक है ना, अब होता क्या, ठीक, अब होता क्या, प्रतापमल जब शासक थे, जब शासक थे कौन आपका, प्रतापमल जब शासक थे, उसके बाद जो ड्यूरेशन जो टाइम था वो चले गया किसमें, अंधकार युग, किसमें, अंधकार युग में। और उस अंधकार युग में बहुत सारे याद रखना क्या हुए हैं आपका, शासक हुए हैं, है ना। बहुत सारे क्या हुए हैं आपका, शासक हुए हैं। और उन्हीं शासकों में से, है ना, कौन से शासक है इनका जानकारी है, कोई भी जो बुक है, ऑथेंटिक जो बुक है ना, राम कुमार जो बिहार सिंह है ना, और जो जितने भी बुक है उसमें ये नहीं बताया है कि इस राजा के शासनकाल में इनका जो प्रतिनिधि है वो आया। तो हुआ क्या है, ध्यान सुनना, जब अंधकार युग का जब ड्यूरेशन जब चल रहा था तो उसमें से एक जो शासक थे, उन शासक का एक जो प्रतिनिधि है ना,
राजा बोलते हैं कि तुम जो है प्रतिनिधि के रूप में तुम हमारा प्रतिनिधि हो और तुम जाओ और कलचुरी वंश को क्या करो आगे जो है रायपुर वाला जो बेल्ट है उधर इनको क्या करो आगे बढ़ाओ, ऐसा करके बोलते हैं। ठीक, तो उन्हीं का प्रतिनिधि बन के आते हैं। रतनपुर जो है ना, यहाँ पर ध्यान सुना, रतनपुर के जो शासक है, रतनपुर के शासक से जो है, रतनपुर के जो शासक है उनके प्रतिनिधि बन के आते हैं इधर रायपुर वाले बेल्ट में। और उनका नाम रहता है क्या, तो उनका नाम रहता है भैया क्या, उनका नाम रहता है आपका लक्ष्मी देव। क्या नाम रहेगा, लक्ष्मी देव। तो लक्ष्मी देव इधर साथ आते हैं और कुछ कारणवश उन शासकों के साथ लक्ष्मी देव और रतनपुर के जो कलचुरी वंश है उनके बीच में हो जाता है मतभेद। उनके बीच में क्या हो जाता है, मतभेद। और मतभेद होने के चलते लक्ष्मी देव जो है वो अपना अलग से क्या करते हैं, एक शासन संभालते हैं। समझ लो बात को, लक्ष्मी जो देव है वो अलग से अपना क्या संभालते हैं, शासन संभालते हैं। ठीक है भैया, है ना, जो लक्ष्मी देव है वो अलग से अपना शासन संभालते हैं और वो अपने आप को बोलते हैं कि अब हम यहाँ के क्या है आपका कलचुरी। तो समझ आया कि महासमुंद वाले बेल्ट में कैसे कलचुरी है। ठीक, तो ध्यान से सुनना। तो होता क्या है कि रतनपुर में जो कलचुरी शासक थे उससे संबंधित है कौन, आपका लक्ष्मी देव। ठीक, और रतनपुर के जो शासक थे कलचुरी शासक उनके प्रतिनिधि के रूप में वो आते हैं खलवाटिका। खलवाटिका का मतलब होता है खल्लारी वाला जो क्षेत्र है ना, महासमुंद का जो खल्लारी जो मंदिर है उस क्षेत्र में आते हैं प्रतिनिधि बन के। और उसके बाद हो जाता है लक्ष्मी देव और कलचुरी शासक के बीच में क्या, मतभेद। और उसी मतभेद के चलते वो रतनपुर शाखा से आपका टूट जाते हैं और स्वयं का यहाँ पर महासमुंद वाला जो खल्लारी जो मंदिर है वहां पर क्या करते हैं, अपने कलचुरी वंश का क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा इतना स्टोरी। ठीक, ओके, तो ये जो है शुरू में जो राजधानी जो रहता है इनका, क्योंकि खल्लारी वाले बेल्ट में था तो यहाँ पर जो राजधानी रहता है ये रहता है क्या, खल्लारी रहता है। बाद में उसके बाद जो दूसरा जो राजधानी बनता है वो बनता है कौन सा, आपका रायपुर। मतलब रायपुर के जो लहुरी जो शाखा थे उनमें जो राजधानी रहता है वो रहता है कितना, आपका दो। एक रहता है कौन सा, आपका खल्लारी, और दूसरा जो रहता है वो कौन सा रहता है, आपका रायपुर। एक रहता है क्या, खल्लारी, और दूसरा जो रहता है वो रहता है क्या है, आपका रायपुर। दो इनका राजधानी रहता है। ठीक, आप देखते हैं अब इनमें शासक देखते हैं कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है, ध्यान से सुनना। ठीक, तो जब खल्लारी है ना यहाँ पर आए तो लक्ष्मी देव यहाँ के क्या बनते हैं, शासक बनते हैं, प्रथम शासक। और एक जगह यहाँ पर है कनिंघम के अनुसार रायपुर शासक, रायपुर जो शाखा है उनके जो संस्थापक है रायपुर शाखा में कलचुरी वंश के जो संस्थापक है वो माना गया है किसको, आपका केशव देव। अब ये कौन है केशव देव, ये पता चलेगा बाद में। ठीक, ध्यान से सुनना। अब जो प्रथम जो शासक होते हैं जिसका नाम रहता है लक्ष्मी देव। तो ये जो लक्ष्मी देव है ये रतनपुर के जो कलचुरी शासक के प्रतिनिधि के रूप में रहते हैं और यहाँ आते हैं और अपना शासन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ आने बाद इन्होंने क्या किया, लहुरी शाखा की इन्होंने क्या किया, स्थापना किया। लहुरी जो शाखा है इनका क्या किया, स्थापना किया। ठीक, तो इनका काम ये हो गया। अब लक्ष्मी देव के बाद इनका जो पुत्र है, इनका जो बेटा है वो बनता है आपका शासक और जिसका नाम रहता है कौन सा, सिंहड़ देव। कौन सा, आपका सिंहड़ देव। ठीक, तो लक्ष्मी देव के बाद उनका जो पुत्र है सिंहड़ देव, ये जो है इस खल्लारी वाला जो कलचुरी जो शासक है वहां के राजा बनते हैं आपका सिंहड़ देव। और ये आपका सर्वाधिक प्रतापी क्या है, आपका शासक है। सर्वाधिक प्रतापी क्या है, आपका शासक है। इन्होंने क्या किया था, जैसे मैं बताया था कि है ना, कल्याण साय के समय जो है छत्तीसगढ़ को 18 गढ़ों में बांट दिया था। तो जो नीचे के जो 18 गढ़ थे, रायपुर वाला जो बेल्ट में जो 18 गढ़ थे उनको इन्होंने क्या किया है, विजिट किया है। ओके, तो रायपुर जो क्षेत्र है उनके 18 गढ़ों को इसने क्या किया है, आपका विजिट किया है। किन्होंने, सिंघम ने। कौन, सिंघम या सिंहड़ ने इनको विजिट किया। अब होता है, अब आता है यहाँ पर रतनपुर कलचुरी और रायपुर के जो है वो यहाँ पर आपका टकराता है। ठीक, अब ध्यान से सुनिए। अब जो शासक होते हैं जगन्नाथ सिंह का बेटा, उसके बाद बनता है आपका वीर सिंह। वीर सिंह को पता चलता है कि हमारे जो पूर्वज थे, दादा परदादा थे, उनमें से कोई प्रतिनिधि के रूप में रायपुर की ओर गया है और रायपुर को जाने बाद क्या किया, वहाँ जो है शासन को संभालने के लिए किसी को बोला है। जब ये बात पता चलता है किसको किया, वीर सिंह को, तो ये रतनपुर शाखा और रायपुर शाखा में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। लेकिन इनको यहाँ का झोल नहीं पता रहता, किनको, वीर सिंह। और ये अपने भाई जो देवनाथ सिंह रहते हैं, इस देवनाथ सिंह को भेज देते हैं कौन से बेल्ट में, इस रायपुर वाले बेल्ट में। ठीक, रायपुर वाले बेल्ट में। तो रायपुर को जैसे कलचुरी शासक आते हैं और महासमुंद में जो पहले से जो कलचुरी शासक हैं, जो अपने आप को कलचुरी बोल रहे हैं, उनको जब पता चलता है कि रायपुर वाले जो एरिया है वहां पर क्या कर रहे हैं, वहां पर जो है कोई है ना, वहां पर जो है रतनपुर के कलचुरी आ रहे हैं और यहाँ पर अपना शासन स्थापित करना चाहते हैं। और ये बात जब पता चलता है कि इनको
सिंघण देव को, तो ये क्या करते हैं, अपना सिंघम का फौज तैयार करते हैं, समझ लो जी, ओके। और फौज तैयार करने के बाद क्या करते हैं, ये महासमुंद से आते हैं, कौन सा, रायपुर की ओर, और उधर से आ रहा रहता है, से रायपुर, दोनों आपस में मिलते हैं और ये बोलते हैं कि हम हैं कलचुरी, और ये बोलता है कि हम हैं कलचुरी, समझ लो बात को जी, ठीक है। तो दोनों के बीच में होता है आपका धिन्नर धिन्नर, ढिसुम ढिसुम होता है दोनों के बीच में, और उस ढिसुम ढिसुम में हार जाता है कौन, देवनाथ सिंह, समझ रहे हो बात को, है ना। इस ढिसुम ढिसुम में हार जाता है कौन, आपका देवनाथ सिंह, और देवनाथ सिंह को यहाँ से मार के खदेड़ देते, क्योंकि देवनाथ सिंह को पता नहीं रहता कि ये अजय देवगन वाला सिंघम नहीं है, समझ लो, ये प्राचीन काल का क्या है, आपका सिंघम है, ओके जी। तो सिंघण देव, है ना, सिंघण देव का, है ना, सिंघण जो देव है उनका फाइट होता है ना, वही कहानी जो ट्विस्ट ये है ना, कि लगभग 360 ईस्वी में देवनाथ सिंह रहता है इधर एक तरफ, है ना, और इधर रहता है कौन सा, आपका सिंघण देव, दोनों बीच में होता है कौन सा, आपका फाइट होता है, लड़ाई होता है, WWE होता है, और इस होने के क्रम में सिंघण देव क्या हो जाता है, आपका जीत जाता है, और देवनाथ सिंह यहाँ पर क्या हो जाता है, हार जाते हैं, समझ रहे हो बात कीजिए, और देवनाथ सिंह जो है वापस चले जाते हैं, अपने आसपास के बेल्ट में रहते हैं, ठीक, ये होगा आपका देवनाथ सिंह, समझ आया भैया इतना, ठीक। अगला देखते हैं कौन सा, रामचंद्र देव, अगला जो शासक बनते हैं सिंघण देव के बाद जो शासक बनते हैं, उन शासक का नाम क्या है, तो शासक का नाम है रामचंद्र देव, सिंघण देव का बेटा रहता है ये, ठीक है। रामचंद्र देव के बारे में जो अभिलेख मिले हैं, ये मिले हैं आपका रायपुर से, जो अभिलेख मिले हैं इनके बारे में क्या मिलता है, आपका जानकारी प्राप्त होता है, रायपुर से जो जानकारी है ना, रायपुर जो अभिलेख है इनसे क्या होता है, आपका जानकारी आपका प्राप्त होता है, ठीक, इतना ये हो गया। अब यहाँ पर देखोगे तो जो रायपुर जो शहर है, रायपुर शहर जो इन्होंने आपका जो बसाया है, रायपुर शहर इन्होंने क्या किया है, रायपुर शहर की इन्होंने क्या किया है, आपका स्थापना किया है, रायपुर शहर की इन्होंने क्या किया है, आपका स्थापना किया है, ठीक है। जिसको बाद में इनका जो पुत्र रहता है राय ब्रह्मदेव, जिसका रियल जो नाम रहता है ब्रह्मदेव रहता है, लेकिन अपने पुत्र के नाम से ये शहर बसाते हैं और सामने जोड़ देते हैं कौन सा, राय। अभी वर्तमान में जो रायपुर जो राजधानी है रायपुर, है ना जी, उनकी स्थापना किसने किया था, तो उनकी स्थापना किया था रामचंद्र, किसने, आपका देव ने इनकी क्या किया था, आपका स्थापना किया था, ठीक है ना, ये हो गया, ओके जी। तो आप अगला देखते हैं जो नागवंशी जो शासक है, नागवंशी शासक जिसको बोलेंगे भाणिन देव, तो ये रामचंद्र जो देव है, नागवंशी जो शासक भाणिन देव थे, इनके साथ युद्ध होता है और उनको युद्ध में क्या करते हैं, पराजित करते हैं, ठीक भैया। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला जो स्लॉट है वो आपके फ्रिज में घुसा होगा, आपको समझ में आया होगा, ठीक, इतना तो आपका ये होगा, ठीक। तो ये पढ़ा। अब इनके बाद इनका जो बेटा रहता है, रामचंद्र का बेटा है ना, राय ब्रह्मदेव, नाम रहता है ब्रह्मदेव, रायपुर के कारण उसको सामने में ऊपर में जोड़ देते हैं राय ब्रह्मदेव, ठीक है। तो राय क्या है, आपका ब्रह्मदेव, तो राय ब्रह्मदेव जो है वो खल्लारी से राजधानी को चेंज करते हैं और राजधानी बनाते हैं, किसको, रायपुर को राजधानी बनाते हैं, 1409 ईस्वी में रायपुर को अपना क्या बनाते हैं, नई राजधानी बनाते हैं, ठीक, ओके। और इनका जो बोलोगे तो रायपुर और खल्लारी से क्या है, आपका शिलालेख प्राप्त हुआ है, रायपुर और खल्लारी से क्या प्राप्त हुआ है, शिलालेख प्राप्त हुआ है, ठीक है जी, ओके। तो रायपुर और खल्लारी से मिला है इनका शिलालेख आपका प्राप्त हुआ है। और अभी जो है पीएससी जो है पेपर लिया था कौन सा, आपका आर्थो का, और आर्थो के पेपर में ये पूछा है कि राय ब्रह्मदेव का जो रायपुर जो शिलालेख है उसको कौन से म्यूजियम में रखा गया है ना, दिल्ली, कलकत्ता, दुनियादारी सब दिया है, तो याद रखना इस जो शिलालेख है, ये जो रायपुर के जो शिलालेख है इसको रखा है रायपुर के म्यूजियम है, उस रायपुर के म्यूजियम में इसको क्या किया गया है, आपका रखा गया, ठीक है। तो रायपुर जो शिलालेख है ना, इनको रायपुर के जो म्यूजियम है ना, वहां पर इनको क्या है, आपका रखा गया, या अभी जो आर्थो वाला कुछ जो पेपर हुआ था हाल ही में उसमें आपका पूछा गया, समझ रहे हो बात को, ठीक है। इतना याद है, देखो इसके अलावा जो पेपर में जितने भी जो क्वेश्चन पूछे हैं वो सब के सब याद रखना, बताया चुका हूं मैं अधिकांश जो है, ठीक है। तो रायपुर का जो खल्लारी है, यहाँ से जो शिलालेख जो प्राप्त हुए हैं उनमें से याद रखना रायपुर जो शिलालेख है उसको कौन से म्यूजियम में रखा गया, तो इसको रखा गया है रायपुर के म्यूजियम में रखा गया, ठीक। हाँ, इसी के शासनकाल में एक देवपाल नामक क्या था, मोची था, देवपाल नामक क्या था, आपका मोची था। उस देवपाल नामक जो आपका मोची है उसने खल्लारी में, है ना, जो खल्लारी है महासमुंद में जो खल्लारी पड़ता है, उस खल्लारी में खल्लारी मंदिर का इन्होंने क्या किया है, स्थापना की है, खल्लारी मंदिर का इन्होंने क्या किया है, स्थापना किया है। जो खल्लारी जो देवी है ना, इनको जो स्थापित
जो क्या है मंदिर जो बना है वो कौन बना है? देवपाल नामक किसने? आपका मोची ने बनाया है। ठीक, उसके अलावा इन्हीं के शासनकाल में हरिराज, है ना, हरिराज ने हटकेश्वर मंदिर का क्या किया है? निर्माण कराया। कहाँ? रायपुर में। ओके, रायपुर में हटकेश्वर मंदिर का जो निर्माण कराया किसने कराया? आपका हरिराज ने। ठीक, ओके, ये हो गया। और इनके अब जो होता है, इनका याद रखना कोई पुत्र नहीं था, और इनका चूंकि कोई पुत्र नहीं था तो फिर से यहाँ पर आने वाला था कहानी में एक नया क्या आने वाला था? आपका ट्विस्ट आने वाला। कहानी में नया फिर से क्या आने वाला? ट्विस्ट। इनका कोई पुत्र नहीं था, मतलब इनका कोई बेटा नहीं था। अब बेटा नहीं था लेकिन शासन को तो आगे बढ़ाना था, तो इस क्रम में ये जो है जाते हैं इनके पापा मतलब इनके दादा का जिससे फाइट हुआ था, दादा का जिससे क्या हुआ था? फाइट हुआ था, लड़ाई हुआ था, उनसे मिलने जाते हैं। अब जब जाते हैं तो उनका जो फाइट हुआ था देवनाथ सिंह के हुआ था, तो देवनाथ सिंह तो निपट गया था। देवनाथ सिंह क्या हो गया था? निपट गया था। तो ये क्या करते हैं, जो देवनाथ सिंह के जो पुत्र रहते हैं केशव देव, उनसे जाते हैं, मुलाकात करते हैं कि बेटा तू भी कलचुरी, मैं भी कलचुरी, ठीक है, क्यों ना, चूंकि मेरा बेटा नहीं है तो क्यों ना अब आगे का जो शासन है वो क्या करो, तुम संभालो। और राय ब्रह्मदेव है वो ऑफर दे देते हैं किसको? आपका केशव देव को, और केशव देव को इस शाखा की बागडोर को दे देते हैं कि अब जो है रायपुर शाखा के जो कलचुरी है वो कौन हो गया? आपके तुम हो गए। और इसीलिए ये जो कलिंगा है, कलिंगा ने जो इससे पहले ये जो कलचुरी शासक थे तो खल्लारी से राज करते थे, खल्लारी से अपना शासन संभालते थे। लेकिन रायपुर से जब राजधानी बना, तब रायपुर में जब राजधानी बना है उसके बाद से जो शासन किए हैं वो किए हैं कौन? आपका राय ब्रह्मदेव, और दूसरा कौन सा? आपका केशव देव। चूंकि केशव देव ने, है ना, शुरुआत से ही केशव देव ने शुरुआत से ही रायपुर से, है ना, प्रथम शासक के रूप में रायपुर से जो है अपना शासन संभाला है। इसीलिए कलिंगम के अनुसार ये बोला है कि केशव जो है इस वंश के क्या है? आपका संस्थापक है। इस वंश के क्या है? संस्थापक, ठीक है ना। ये हो गया। तो रतनपुर के जो कलचुरी शाखा है ना, जो थे देवनाथ सिंह, उनका जो पुत्र था, पुत्र का नाम था केशव देव। ये केशव देव जो है अगला जो है आपका शासक बनते हैं, इनको पुत्र नहीं था, तो इसीलिए केशव देव अब यहाँ के क्या बनते हैं? रायपुर जो शाखा है इनके बनते हैं कौन सा? शासक या आपका राजा। ठीक, तो इनको बोला गया आपका संस्थापक। इनके बाद बहुत सारे क्या हुए हैं? आपका राजा हुए हैं, और बहुत सारे जो राजा हुए हैं इनके बारे में कोई खास कांड नहीं है, क्रमशः नाम को आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो देखते हैं। ठीक, केशव देव के बाद अगला जो शासक बनते हैं जिसका नाम है आपका भुवनेश्वर देव, मान सिंह देव, संतोष सिंह देव, सूरत सिंह देव, सन्मान सिंह देव। ओके, ठीक है जी। ओके, भुवनेश्वर सिंह देव, मान सिंह देव, संतोष सिंह देव, सूरत सिंह देव, सलमान सिंह देव, चामुंडा सिंह देव, बंसी सिंह देव, है ना, बंसी सिंह देव, धन सिंह देव, जात सिंह देव, फतेह सिंह देव। ओके, तो जितने भी जो देव है ना, जो देव है, इन देवताओं का नाम याद रखना। ये देवता जो है पेपर में आपके ऊपर प्रकोप दिखा सकते हैं, समझ रहे जी। ओके, तो भुवन मान, है ना, 3 BMS याद रखना, है ना, BM SSS, भुवनेश्वर, मानसिंह देव, संतोष सिंह देव, सूरत सिंह देव, सन्मान सिंह देव, है ना, BM SSS, भुवनेश्वर देव, है ना, भुवनेश्वर देव, मानसिंह देव, संतोष सिंह देव, सूरत सिंह देव, सन्मान सिंह देव। तो ये 5 हो गए, ठीक है। चामुंडा बजाएगा बंसी, चामुंडा बजाएगा बंसी तो मिलेगा धन, चामुंडा बजाएगा बंसी तो मिलेगा धन। ओके, चामुंडा बजाएगा बंसी तो मिलेगा धन, है ना। जत्ते फत्ते नाच करते ना, बल्ले बल्ले, है ना, तो चामुंडा बजाएगा बंसी तो मिलेगा धन, जत्ते फत्ते। ठीक, तो ये हो गया शासक फतेह सिंह। इसके शासन ड्यूरेशन में जो जैत सिंह था ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और जैत सिंह के शासन काल में याद रखना, रायपुर में जो दूधाधारी मठ का जो निर्माण है वो किसके शासन काल में हुआ है? वो किसके शासन काल में हुआ है? आपका जैत सिंह के शासन काल में हुआ है। ऐसा मानते हैं कि बाबा जो भी थे इनके कार्यकाल में आते हैं, इनके दरबार में आते हैं, और वो ज्यादातर क्या करते हैं? दूध ही पीते हैं। क्या पीते हैं? दूध ही पीते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं, है ना। जो आहार के रूप में दूध ही को सेवन करते हैं, इसीलिए इसका उसी के नाम पे दूधाधारी मठ का जो है निर्माण जो है इन्हीं के शासन काल में हुआ था। ठीक भैया, जो YouTube में जो थंबनेल में जो मंदिर जो दिखाया गया है ना वो यही है, दूधाधारी मठ का ही है। ठीक, इतना तो ये जो है 1603 से 1615 ईस्वी के आसपास जो है ये मंदिर जो है इसको आपका स्थापना कराया था किसने? जैत सिंह ने करवाया था। ठीक है, इतना याद हो गया होगा। फतेह सिंह, फतेह सिंह के बाद अगला जो शासक बनते हैं जिसका नाम है आपका यादव सिंह। क्या नाम है आपका? यादव सिंह, सोमदेव, बलदेव, उम्मेद सिंह देव, बलवीर सिंह देव। ओके, तो यादव सिंह देव, है ना, यादव सिंह,
सोमदेव और कौन सा आपका बलदेव। बलदेव के बाद जो शासक बनते हैं उसको बोलेंगे उम्मेद सिंह देव, या इसी को बोलते हैं मेर सिंह। उम्मेद सिंह या क्या बोलेंगे, मेर सिंह, ठीक है। और इन्होंने एक तालाब बनाया था जिसको बोलेंगे रजबंधा तालाब। क्या बनाया था, रजबंधा। इन्होंने क्या बनाया था, तालाब की निर्माण किया था, ठीक। उसके बाद आता है बनवीर सिंह। क्या नाम है, बनवीर सिंह, या इसी को बोलते हैं बेरियार, क्या बोलेंगे आपका, सिंह, बेरियार सिंह बोलेंगे। और बेरियार सिंह के बाद जो अंतिम जो शासक जो बनते हैं इस वंश के, जिसका नाम है अमर सिंह देव, है ना। इस वंश के जो अंतिम जो शासक बनते हैं उसका नाम क्या है, अमर सिंह देव, ठीक। अब होता है क्या, देखो इससे पहले की स्टोरी में जब रायपुर का जो कलचुरी वंश है सॉरी रतनपुर के जो कलचुरी वंश है उसने बताया था कि अंतिम शासक जो रघुनाथ सिंह है 1741 में भोसला वन के जो सेनापति रहते हैं भास्कर पंत, वो आते हैं और उनको हराते हैं और वहां से रतनपुर से कलचुरी वंश को समाप्त करते हैं 1741 ईस्वी में। और जब वहां समाप्त कर लेते तब बोलते हैं कि रायपुर में भी कलचुरी वंश है। मराठाओं ने बोले कि रायपुर में भी क्या है, कलचुरी वंश है, तो क्यों ना वहां से भी क्या करते हैं, हमारा कलचुरी वंश को हटाते हैं, ऐसा मराठाओं ने सोचा। और उसके बाद क्या करते हैं, अमर सिंह जब शासन संभालते हैं ना, जो टाइम पीरियड रहता है 705 ईस्वी से लेकर 50 ईस्वी तक, ओके। उनके बाद क्या करते हैं, यहाँ भी आते हैं रायपुर में और मराठों ने इनको क्या कर देते हैं, आपका हरा देते हैं, ठीक है। मराठों ने क्या कर देते हैं, हरा देते हैं। और हराने के बाद जो है, ठीक है जी, रायपुर, राजिम और पाटन जो परगना होता है, रायपुर, राजिम और पाटन जो परगना होता है, उन पे जो है कर वसूली करने का अधिकार देता है कि वहां से जाओ, उनका वसूली करो, आपका लगभग 7,000 रुपये जो वार्षिक जो कर है ना, वहां पर रहो, शासन संभालो, और यहाँ से आपको प्रति वर्ष वार्षिक के रूप में 7,000 रुपये कर अपने को देना है, ठीक। ये हो गया। धीरे धीरे क्या करते हैं, है ना, अपना जो प्रभुत्व है वो स्थापित, वो थोपने लगते हैं किसके ऊपर, अमर सिंह के ऊपर। इसी के बाद अमर सिंह की जब मृत्यु हो जाती है, अमर सिंह की जब मृत्यु हो जाती है तो इनका जो बेटा रहता है जिसका नाम क्या रहता है, शिवराज सिंह। तो शिवराज सिंह से जितनी भी जो जागीर रहते हैं इनकी सबको छीन लेता है। और शिवराज सिंह जाते हैं मराठा शासक के पास और बोलते हैं कि भैया ये क्या बकर है ना, ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा, ऐसे करके। तो मराठा शासक को दया आ जाता है और दया आने के बाद उसको बोलता है कि ठीक है, एक काम कर, तुम क्या करो, शिवराज सिंह को बोलते तुम क्या करो, महासमुंद वाला जो बेल्ट है, बरगढ़ वाला जो क्षेत्र है, वहां से क्या करो, एक एक रुपया वसूली करो जो गांव है वहां से, और अपना जो जीवन है ना, जो दाल रोटी है उसको क्या करो, आपका चलाओ, ऐसा करके ये सब होते रहता है। और समय के साथ साथ जैसे जैसे समय आपका बीतता है और उसी के क्रम में इनसे ये अधिकार भी क्या कर लिया जाता है, आपका छीन लिया जाता है, और है ना, छीन लिया जाता है। और इसी के साथ जो है छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का क्या हो जाता है, समाप्ति हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर प्रत्यक्ष मराठा शासन स्टार्ट हो जाता है, जिसके प्रथम शासक होते हैं कौन, बिम्बाजी भोसले, समझ आएगी ना। यहाँ पर जो वसूली का अधिकार भी छीने जाता है, मतलब एक शिवराज सिंह के बारे में। तो इस प्रकार से अगर देखोगे तो रतनपुर के कलचुरी वंश, रायपुर के कलचुरी वंश, इनका हो जाता है यहाँ पर द एंड, ठीक है जी। इनका जो पिक्चर है ना, जो पिछले 750 साल से जो मूवी जो चल रहा था छत्तीसगढ़ में, वो क्या हो जाता है यहाँ पर आपका शिला देते हैं। और क्लाइमैक्स में मदद करते हैं कौन, आपका मराठा शासन, ठीक है भैया। तो इसी के साथ जो है रायपुर की जो कलचुरी जो वंश है वो इस वीडियो के साथ पूरा का पूरा क्या हो जाता है, सिरा जाता है, खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल होगा, कुछ नए चीज़ आपको जरूर यहाँ से मिला होगा, ठीक है जी। देखो इससे पहले मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं स्पेशली, है ना जी, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे का कुछ वीडियो है उसको भी होल्ड करके रख दिया हूँ। इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो आप खोल के देखना, अभी जो पेपर जो हुआ था उसमें जो है जितने भी जो क्वेश्चन है, एक आपको छोटे जितने भी क्वेश्चन है सब इकोनॉमिक सर्वे के वीडियो में कवर किया जा चुका है, समझ रहे बात को। और इकोनॉमिक सर्वे अपने आप में छत्तीसगढ़ पीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप पुराने क्वेश्चन देख लेना जैसे भी हो, ठीक है, आपका ये है। इसके अलावा जो उस क्वेश्चन पेपर में जो जनजाति से जो क्वेश्चन पूछे हैं, जनजाति से जो क्वेश्चन पूछे हैं उसमें से जो क्वेश्चन जो 2 या 3 जो क्वेश्चन पूछे हैं वो भी वीडियो में है। वीडियो में मतलब कहने का मतलब है कि उसमें अब जो पैटर्न जो अपना रहा है, जो लेवल जा रहा है, वो एमपी मध्य प्रदेश की जो जनजाति वाला जो मैगजीन है या उनके जो बुक है उनसे क्या कर रहा है, डाटा को निकाल रहा है, समझ रहे बात को, है ना जी। तो ऐसा है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि चैनल में बने रहो, जितना भी वीडियो उनको देखो, एक बार कवर हो जाने दो। यहाँ से आज मैं अगर बोल रहा हूँ कि रतनपुर और जो कलचुरी वंश समाप्त हो गए, इसके बाद हम चलेंगे सामाजिक आर्थिक जो इनकी जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है उनको कंप्लीट करेंगे। और उनके बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ से आप प्री और मेंस के जितने भी क्वेश्चन उठा देना, नहीं बनेगा तो चैनल बंद कर दूंगा मैं, समझ रहे हो बात को जी। ओके, तो जो मेंस के जितने भी जो क्वेश्चन है वो यहाँ से पूरा कवर हो जाएगा, एक ठो नहीं छूटेगा, गारंटी है एकदम। अब प्री वाला जो भी जो क्वेश्चन है वो भी नहीं छूटेगा, समझ रहे हो बात को जी। ओके, तो इतने को भैया याद रखना, ठीक है जी। पढ़ना बस है बैठ के चुपचाप, उसके अलावा कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आपको सबको पता है क्या करना पड़ेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है भैया। और जितने भी ज़्यादा जो दोस्त हैं उनको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो और बताओ भैया, है ना, कि यहाँ जो है अपडेटेड जो चीज़ है वो आपका पढ़ाया जा रहा है जो अभी चल रहा है वर्तमान में, ठीक है। तो मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।